आरएएस 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है। परिणाम में राजस्थान के बॉर्डर एरिया बाड़मेर से आने वाले दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया है। हालांकि दिनेश बिश्नोई 2021 के आरएएस में भी सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन रैंकिंग सुधार को लेकर एक बार फिर से उन्होंने परीक्षा दी और तैयारी अच्छी की तो इस बार पूरे प्रदेश में टॉप किया। बिश्नोई ने सबसे पहले 2021 में एग्जाम दी थी, लेकिन तब 948वीं रैंक हासिल की और वहां से इस सफर में आगे निकलने के लिए बिश्नोई ने बड़े कदम बढ़ाए हैं। दिनेश बिश्नोई से खास बात की संवाददाता अनिल सैन ने। रेतीले धोरों में सोना उगना लोग सपना मानते हैं, लेकिन राजस्थान के बाड़मेर में तो हीरा जन्मा है। हम बात कर रहे हैं दिनेश बिश्नोई जी की, जो कि प्रशासनिक सेवा जो है आरएएस 2024 में टॉप यहाँ पर किया है। सबसे पहले दिनेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा सफर रहा आपका, क्योंकि फिलहाल तो आप ज्वाइनिंग पर भी हैं। जी सर, सफ़र में तो उतार चढ़ाव आते हैं। 2021 आरएएस से मेरा प्रयास शुरू हुआ था, उसमें मुझे 948वीं रैंक मिली थी, जो कि एक तरीके से देखें तो असफलता ही है, क्योंकि इसमें कोई सर्विस अलॉट नहीं होती। फिर 2023 में मुझे पहली बार सफलता मिली, जिसमें मैं आरपीएस प्राप्त हुआ 57वीं रैंक के साथ, और इस बार सर पहली रैंक के साथ एसडीएम मिल रहा है। आपने पहले से ही सोच लिया था जब पढ़ रहे थे कि मुझे आरएएस बनना है, या फिर आगे आगे सपना होगा आईएएस भी बनना होगा आपको? उस दौरान आपने तैयारी शुरू कर दी थी? जी सर, मैंने तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी, और मेरा जो लक्ष्य था वो आरएएस का ही था। मैंने यूपीएससी का कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, उस आरएएस के हिसाब से ही मैंने तैयारी की थी, और तीसरे अटेम्प्ट में मुझे आज सफलता मिली। वो लोग असफल रहे हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा हो या प्रशासनिक सेवा, बड़ी एग्जाम होती है, उनको लेकर क्या मंत्र देंगे, तैयारी किस तरह से करें? जी सर, असफलता तो सर इसमें मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले लोग हैं और सीटें सीमित हैं। जैसे एसडीएम की बात करें तो 30 या 40 लोग एसडीएम बन पाते हैं। तो यही कहूँगा कि आप लगातार लगे रहिए, आपको एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। एसडीएम नहीं तो कोई दूसरी जॉब मिलेगी। पिछली बार जैसे मुझे आरपीएस मिला था, तो प्रयास करते रहें, वो हमारे हाथ में, सफलता जरूर मिलेगी। अभी क्या ख्वाब आपका, किस तरह से काम करेंगे, क्या जिम्मेदारी मिले जो आप बेहतर कर सकते हैं? अक्सर प्रशासनिक सेवा को जन सेवा भी माना जाता है। बिल्कुल सर, प्रशासनिक सेवा जन सेवा का मार्ग है, और हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति टॉपर बनता है या फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो जनता उसको बधाई देती है, लेकिन जब भी वो एज ए एसडीएम या एज ए डिप्टी जब जाता है फील्ड में, तो जनता उससे नाराज़ रहती है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहे हैं या फिर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि मैं उनकी उम्मीदें हैं जो उन पर खरा उतरूँ, और जिस प्रकार की वो सुशासन की वो उम्मीद रखते हैं वैसा उनको दे पाऊँ। खास मेथड आपका रहा सुबह शाम पढ़ने का, सोशल मीडिया से दूर रहे या कनेक्ट रहे, बेनिफिट वो देने वाला है? टीवी वगैरह आप देखते थे? टीवी सर मैं नहीं देखता था, लेकिन सोशल मीडिया ज़रूर मैं उन टाइम देता था थोड़ा बहुत, लेकिन लिमिटेड था। और जो भी मेरी पढ़ाई है उसके बाद कभी समय मिलता था तो सोशल मीडिया देख लेता था, लेकिन जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई को वरीयता दी, और जो दिन का टारगेट लेके चलता था वो पूरा करता था। डेली कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे? सर घंटे नहीं देखते थे, लेकिन अगर कभी 7-8 घंटे होते थे, कभी 10 घंटे होते थे, कभी 1-2 घंटा ही होता था, कभी नहीं पढ़ पाता था। तो जॉब के साथ मैनेज किया पढ़ाई को, और सफलता मिली। एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ा, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो आपके साथ थे, पिछली बार के टॉपर्स आपके साथ रहे, कुछ उनसे भी कुछ गाइड मिल पाए? एक्चुअली सर जो रिज़ल्ट आया था इस बार का 2023 का आरएएस का, उससे पहले सर मेंस और इंटरव्यू हो चुका था मेरा, तो इनका साथ तो नहीं मिल पाया, लेकिन अभी मैं इनके साथ हूँ। अच्छा लग रहा है कि जिनको देखा, जिनको एसडीएम के रूप में देखा, आज उनके साथ शामिल हुआ। प्रशासनिक सेवा में विजन क्या रहेगा? लास्ट सवाल आपसे। जन सेवा। बिल्कुल, दिनेश बिश्नोई जी हमारे साथ थे। जन सेवा को प्रायोरिटी यहाँ पर दी और कहा है कि जब इस सेवा में वो आ गए, काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब जब फर्स्ट रैंक के साथ आए तो पहली प्राथमिकता भी उनकी राजस्थान प्रदेश की जनता जो है उसकी सेवा करना रहेगा। सहयोगी मनमोहन रेवसिया के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।